दितिरुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 48वां अध्याय शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना। हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभागा मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गई। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषणों से उन वर का वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का ये समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिव के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज विष्णु, मैंने, देवताओं ने तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने के हठ पूर्वक रोका, किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देव ऋषि, जब उन्होंने हठ पूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूर्ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर के गोत्र बताने के लिए कहा है, ये वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति परे है, पर ब्रह्मा अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं। ये स्वतंत्र, भक्तवत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित है। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र हैं, कुलहीन होते हुए उत्तम कुल वाले हैं और आज पार्वती के तप से आपके जमाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन लीला विहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरि सत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग को आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें प्राप्त नहीं कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरि श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रिलोक्य और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन है। इसलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तथा आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिव जनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही हो सकता है। शिव नादमय है और नाद भी शिवमय है, यही सत्य है तथा शिव, नाद, इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नारद की उत्पत्ति होने के कारण वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे हिमालय,
अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि गिरीश्वर, हिमालय आपका ये वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मित हो रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो गए और परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ये विशाल गत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप है, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य है, उन त्रिलोकपति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा। तदंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए सम्मुखत हो जाइए। विवाद से क्या लाभ? ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आपको शिव को कन्या प्रदान कर देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, उन सुहृदों की बात जानकर और सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली आपने कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिवजी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुनि, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने कोवदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित संगता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिवजी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्न चित्त होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुने, उन्होंने 1,00,000 सुसज्जित गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों में विभूषित 1,00,000 अनुरागिणी दासियां और 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में माध्यनंदिनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर को स्तुति करके कहा। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पर्युषण विधि संपन्न की। हे मुने, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। अध्याय में महादेव जी द्वारा कहा गया शब्द कोवदात, इसका पूरा मंत्र इस प्रकार है। कोवदात कस्मा अदात कामो अदात कामा माया दात कामो दाता कामे प्रतिग्रहिता काम तते। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान नामक वर्णन 48वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पदनख को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, बालखिलियों को उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति नामक
49वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।